सेल्समैन थे, कार सेल्समैन, बहुत ही बड़े नामी सेल्समैन थे, उनका नाम था जो गराज। लेकिन वो एक टाइम में थे। जो गराज के ही एक स्टूडेंट अली ने ऐसा परफॉर्म किया कि उन्होंने जो गराज को पीछे छोड़ दिया। अब ऐसा क्या करा अली ने जो कि उन्होंने एक टाइम के मास्टर सेल्समैन को उनसे पीछे छोड़ दिया। अब इन्फ्लुएंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट हथियार हैं, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। दुनिया की जितनी बेहतरीन कंपनीज़ हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा ख़ास फोकस करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा कमिटेड हैं और कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। इनफैक्ट अमेज़ॉन जैसी कंपनी इन दोनों क्वालिटीज़ को बहुत वैल्यू करती है। उनके यहाँ एक पॉलिसी है कि अगर कोई एम्प्लॉय उसका काम में मन नहीं लग रहा है तो वो उसे $5,000 देकर जाने देती है। अब ऐसा क्यों करती है अमेज़ॉन? वो अपने $5,000 क्यों एक ऐसे एम्प्लॉय को दे देती है जो कि जाना चाहता है? उसके पीछे अमेज़ॉन का बहुत बड़ा रीज़न है। वो सिर्फ ऐसे लोग रखना चाहते हैं जो कि अपने काम में बहुत ज़ील रखते हैं, जो बहुत कमिटेड है अपने काम की तरफ, बजाय उन लोगों के जो कि आधे मन से काम कर रहे हैं, जिनका पूरा मन नहीं है अपने काम की। वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं चाहती कि वो आगे हाइक्स, रेज या और भी पर्क्स दे। वो चाहती है वो $5,000 ले, वो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में जो आगे सैलरीज, हाइक्स और इंसेंटिव्स मिलेगी। तो इसलिए अमेज़ॉन $5,000 दे देती है उन लोगों को जो कि कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं, बजाय ऐसे लोगों को रखने के लिए जो कि ज़्यादा कमिटेड नहीं है। और दूसरा उसूल है परसुएशन का, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है आखिरकार? कंसिस्टेंट रहना यानी आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और अच्छा काम लगातार कर रहे हैं। जब आप अच्छा काम बार बार लगातार करते हैं तो उससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट एक ऐसी वैल्यूबल कमोडिटी है जो कि आसानी से नहीं मिल सकता, राइट? ट्रस्ट कमाना पड़ता है एक्शंस के थ्रू। तो कंसिस्टेंसी जैसे आपकी मेंटेन रहती है, उससे ये पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, कैसे आप अपनी बात पूरी करते हैं। एज अ रिज़ल्ट कंपनीज़ को बहुत पसंद होते हैं ऐसे लोग जो कि कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट कर पाते हैं उन लोगों को। एज अ रिज़ल्ट उन लोगों का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है जो कि कंसिस्टेंट होते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लुएंस। आते हम 8th कॉन्सेप्ट पे, जो है आप अपनी अथॉरिटी कैसे लोगों के बीच में बना सकते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला रूल है वो है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। एज अ मैनेजर, एज अ एंटरप्रेन्योर, या किसी भी आप पब्लिक फील्ड में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करिए, अपनी ग्रूमिंग करिए, जैसे भी हैं आप हैं अपने लुक्स को बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट करिए। अब फिजिकल लुक्स एक पार्ट है पजल का, अब बाकी पार्ट समझते हैं। कैसे हम किसी को अथॉरिटी मानते हैं? अगर हम किसी को अपना बॉस या लीडर मानते हैं तो हम क्या फैक्टर्स देखते हैं? 2 फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं क्या ये इंसान सच में एक्सपर्ट है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार वो इंसान अगर हमें दिख जाए कि वो एक्सपर्ट नहीं है तो हम दिल से उसे लीडर की तरह नहीं मानते। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि क्या इंसान वो सच में, जो इंसान आपके सामने, क्या वो खुद एक्सपर्ट है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हम खुद से पूछते हैं, क्या ये इंसान ईमानदार है या नहीं, क्या ये ट्रूथफुली बात करता है या नहीं। अब वो कहते हैं एक अच्छा लीडर कैसा होता है, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं। वो कहते हैं एक अच्छा लीडर बहुत ऑनेस्ट होता है, एक फ्रेंड जैसा होता है, ज़्यादा बन के बात नहीं करता है, दोस्त की तरह बात करता है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर होते हैं ना, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, राइट? और जब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते तो आपको बताते हैं कि आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक उसी तरह एक अच्छा बॉस भी हमेशा आपको बताता है कब आप अच्छा काम कर रहे हैं और कब आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो आपको ब्लाइंड नहीं रखता अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से, अपनी वीकनेसेस को। वो आपको हमेशा हेल्प करता है ग्रो करने में। तो अगर आप खुद एक अच्छा बॉस बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, ज़्यादा कुछ बनने की, एक्सटर्नली कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड की तरह रहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, साथ साथ आपको बहुत ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहना है। उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देना है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या उन्हें इम्प्रूव करना है, क्या उनकी वीकनेस है। धीरे धीरे हम ह्यूमिलिटी के साथ ये सारी बातें बतानी है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बहुत ही ज़ेन रह के, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही हम्बल तरीके से आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी बातें बतानी है। अब ये 10th आइडिया है कैसे आप रैपो बिल्डिंग कर सकते हैं, कैसे आप लोगों से एक इमोशनल सपोर्ट
और ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके एक एग्जाम्पल दिया है एक स्टोरी के थ्रू ऑथर ने। एक बार एक सेल्समैन थे, कार सेल्समैन, बहुत ही बड़े नामी गिरामी कार सेल्समैन थे। उनका नाम था जो गराज। लेकिन वो एक टाइम में थे जो गराज के ही एक स्टूडेंट अली ने ऐसा परफॉर्म किया कि उन्होंने जो गराज को पीछे छोड़ दिया। अब ऐसा क्या करा अली ने जो कि उन्होंने एक टाइम के मास्टर सेल्समैन को उनसे पीछे छोड़ दिया? उसका आज मैं आंसर देने वाली हूँ। उसका आंसर सिंपल था। अली जो थे वो अमेरिकन अरब थे। अब जब वो अरब रीजन में आए थे तो अरब्स भी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे और अमेरिकन्स भी उनसे बहुत कनेक्ट कर पाते थे। एज अ रिज़ल्ट हर एक इंसान उनसे डील करता था, उनसे कार्स खरीदता था और देखते ही देखते इस वजह से वो सबसे नंबर 1 सेल्समैन बन गए। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कम्युनिटीज़ से जुड़े रहना चाहिए। हमारा बिहेवियर तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ हमें अलग अलग टाइप की कम्युनिटी से जुड़े रहना चाहिए जिनको हम और हर इंसान जिससे हम मिलते हैं हमें उसे एक पर्सनल टच देना चाहिए। इवन हमारे जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हमें एक पर्सनल टच देना चाहिए। हर एक इंसान जिससे हम मिलते हैं हमें उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बहुत ख़ास फील कराएं। बिकॉज जब हम किसी इंसान को ख़ास फील करवाते हैं, किसी इंसान को एज अ कम्युनिटी मेम्बर फील कराते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, कोऑपरेशन बिल्ड होती है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। सो यहाँ पर आपकी जो भी कम्युनिटीज़ हैं, अलग फैमिली कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाइए, अच्छा बिहेवियर रखिए, हर इंसान को एक पर्सनल टच दीजिए और बहुत ही अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करिए। बिकॉज ये चीज़ आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। अब 11th कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ बताता है जो कि हम अक्सर नहीं सोच पाते, वो है कैसे आप एक खड़ूस बॉस से भी अपने आइडियाज़ पास करवाएं या प्रपोजल्स पास करवाएं। काफ़ी बार जब हमें किसी के सामने कोई प्रपोजल रखना होता है, अपना प्रपोजल पास करवाना होता है एक खड़ूस बॉस से, तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि शायद वो ना ही कर देगा। अब एक तरीका हम सीखेंगे कैसे एक खड़ूस बॉस भी आपको हाँ बोलेगा। वो कैसे कर सकते हैं? जब भी आप कोई प्रपोजल बना रहे हैं उसमें अपने बॉस की बातों को भी रख दीजिए। आस्किंग फॉर एडवाइस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस, यानी अपनी बॉस की दी हुई एडवाइस को इम्पोर्टेंस देते हुए वो भी ऐड कर दीजिए अपने प्रपोजल में। एज अ रिज़ल्ट उसे बड़ा इम्पोर्टेंट फील होगा और वो भी कोशिश करेगा उस प्रपोजल को पास करवाने की। ऑल्सो जो आप अपनी बातें प्रेजेंट कर रहे हैं उस प्रपोजल में, वो इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि जैसे वो आपके बॉस से ही आई हैं। जब आपके बॉस को लगेगा कि ये जो प्रपोजल में बातें हैं वो उसी की तरफ से आई हैं तो उसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फील होगा और इस वजह से वो पुश करेगा उस प्रपोजल को और आपका वो प्रपोजल आगे चला जाएगा। और फाइनली है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, कैसे मार्केटिंग जायंट्स या कंपनीज इसे यूज़ कर सकते हैं। लोग कुछ पाने से ज़्यादा कुछ खोने से डरते हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा कल मिल जाएगी तो शायद आप उस पर ध्यान ना दें, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आज 50% डिस्काउंट है, अगर आपने आज ये डील क्रैक नहीं करी या एक्सेप्ट नहीं करी तो कल ये डील बंद हो जाएगी, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इस डील को एक्सेप्ट कर लें। क्यों? क्योंकि लोग कुछ पाने से ज़्यादा कुछ खोने से डरते हैं और ये साइकोलॉजी बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में कि दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड फॉर टुडे और टुनाइट, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए। वो पीरियड इतना शॉर्ट क्यों रखा जाता है? क्योंकि उन्हें पता है कि लोग कुछ पाने से ज़्यादा कुछ खोने से डरते। वो नहीं चाहते कि वो डिस्काउंट ऑफर खो दे बिकॉज ऑफ द टाइम। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने डिसीजंस लें तो आप ये सोच के लें कि क्या सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या सिर्फ फालतू के डिस्काउंट के चक्कर में मैं इस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। बिकॉज अक्सर हम इन डिस्काउंट ऑफर्स का शिकार बन जाते हैं क्योंकि बोला ना, कुछ पाने से ज़्यादा कुछ खोने से डरते हैं हम लोग। तो चलिए पूरी बुक को रिकैप करते हैं, शुरुआत से सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्सेप्ट्स ऑफ शॉर्टकट्स। यानी कभी भी जब आप कोई शॉर्टकट लेने वाले होते हैं तो या फिर एक्सपर्ट एडवाइस लेने वाले होते हैं तो हमेशा क्वेश्चंस पूछिए, बिना क्वेश्चन पूछे कोई भी शॉर्टकट नहीं लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा परसेप्चुअल कॉन्टैक्ट्स। यानी अगर आपको बहुत बुरी न्यूज़, अगर एक छोटी सी बुरी न्यूज़ सुनानी है तो उससे पहले एक बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो पहले सुनाइए, फिर वो बैड सिनेरियो सुनाइए। उसके कंपैरिजन में, उस वर्स्ट सिनेरियो के कंपैरिजन में वो बैड सिनेरियो बहुत छोटा लगेगा।
थर्ड था कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन, यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बड़ी डील एक्सेप्ट करे तो उससे पहले ज़रूरी है कि किसी को आप छोटा सा गिफ्ट दें, बिकॉज वो इंडेप्टेड फील करेगा, एज अ रिजल्ट वो आपका बड़ा गिफ्ट ले लेगा। फोर्थ पॉइंट था कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल कंसेशन। रेसिप्रोकल कंसेशन यानी आपके पास 2 डील्स होना चाहिए। पहली डील हाई एंड लोगों के लिए जो बड़ी डील एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरी डील उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बट लो कॉस्ट पे आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। फिफ्थ कॉन्सेप्ट था कैसे आप अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ाएं लोगों के बीच में। वो है फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू, अच्छे दिखिए, साथ साथ अपने मी टू मूवमेंट्स ढूंढिए, यानी सिमिलैरिटीज़ ढूंढिए, सिमिलैरिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइकेबिलिटी, और उसके बाद विजिबिलिटी बनाए रखिए। सिक्स पॉइंट था परसुएशन पे। परसुएशन का सिंपल सीधा सीधा मतलब है कैसे आप एक सोशल प्रूफ क्रिएट कर पा रहे हैं लोगों के बीच में कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेहतरीन है। जब आप ये सोशल प्रूफ क्रिएट कर देते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, तो लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट, कैसे आप अथॉरिटी बनाएं। अथॉरिटी बनाने का तरीका एक तो है कि आप अच्छे दिखें, साथ साथ एक अच्छे बॉस कैसे बने या अच्छे लीडर कैसे बने। सबसे पहला एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब एक्सपर्ट बनिए अपने जिस भी सब्जेक्ट में आप लीडर हैं या बॉस हैं, तो सबसे पहले अपनी एक्सपर्टाइज इस्टेब्लिश करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉस रहिए, कभी भी बनने की कोशिश मत करिए, एक फ्रेंड जैसे रहिए अपने टीम मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ, सब लोगों के साथ। और साथ साथ जब भी आपके एम्प्लॉयज़ कुछ अच्छा कर रहे हैं अप्रिसिएशन दीजिए, जब वो अच्छा नहीं कर रहे तो उनको प्रॉपर टाइमली फीडबैक दीजिए। 8 पॉइंट था कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हथियार है किसी भी फील्ड में इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए। जब आप कंसिस्टेंट और कमिटेड होते हैं तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, एज अ रिजल्ट लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 9th पॉइंट था कैसे आप लोगों के बीच में अपनी रैपो बिल्ड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो कम्युनिटी से एसोसिएटेड रहिए, और साथ साथ जब भी आप किसी इंसान से बात करते हैं तो एक पर्सनल टच दीजिए उस बात को, बिकॉज जब आप एक पर्सनल टच देते हैं उस बात को तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 10th पॉइंट था कैसे अगर आपको अपने खड़ूस बॉस से भी कोई प्रपोजल पास करवाना है तो उसमें अपने बॉस के पॉइंट्स ऐड कर दीजिए, और जो भी आपने पॉइंट्स ऐड करे हैं वो ऐसे प्रेजेंट करिए जैसे आपके बॉस का ही वो सारा इनपुट था, आपके बॉस द्वारा ही ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उससे उसे बहुत स्पेशल फील होगा और वो आपका प्रपोजल पास कर देगा। फाइनल पॉइंट था कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, जिसमें बताया गया कि लोग कुछ पाने से ज़्यादा कुछ खोने से डरते हैं, तो इसलिए लिमिटेड डील्स और डिस्काउंट ऑफर्स चलाते रहिए अपने बिजनेस के, और लोग जल्दी जल्दी आपकी डील्स और ये सारी चीज़ें खरीदते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, और इतना शेयर करिए कि इसे वायरल बना दीजिए। और एंड टिल देन, दिस इज़ मी ताइबा महमूद signing off with the thought, keep learning, keep growing and keep going out of your comfort zone.